अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस आप में मुलाहिज़ा की और आगाज़ में आपको खबरदार करें कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई है। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद, दादो में पारा 49 डिग्री रहा। सिब्बी, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर और सक्खर में 48 डिग्री, मिट्ठी, बहावलनगर, भक्कर और कोट अदू के अलावा रहीम यार खान में 47 डिग्री। रवा हफ्ते बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच चुका है। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट और पैदावार 18,655 मेगावाट है। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच चुका है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर कायद में गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। 15 घंटे तक लोड शेडिंग की जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश की वजह से कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला है। कराची से रिपोर्ट करेंगे हमाद यूसुफ। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। लोड शेडिंग के बाहर मुख्तलिफ इलाकों में रात भर से बिजली गायब रही। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। हर तरह के लोग परेशान हैं। मैं 1 घंटा बिजली आई तो समझो फिर वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे चलेंगे, यानी कि रात को भी जो 10 बजे बिजली गई तो रात को 1:30 बजे आती है। आप घर जाते हैं तो आगे लाइट ही नहीं होती है, इतनी परेशानी है। 10 बजे आती है, रात को 1 बजे आती है, फिर सुबह 6 बजे। बताएं अब सारा दिन मेहनत करिए तो क्या बंदा सोएगा? सुबह नमाज के लिए फिर उठना पड़ता है, क्या करेगा? बिल्कुल यानी कि सर हम लोग तो बेबस हो गए बिल्कुल। सुबह भी 3-3 घंटे जाती है, फिर दोपहर जाती है, फिर शाम जाती है। मतलब 1 घंटा हम काम करते हैं और 3 घंटे हम आराम करते हैं। वो वाला हिसाब है। आपके सामने सारे ऑर्डर पेंडिंग हमारे रह जाते हैं। बिल तो अपने भरपूर देते हैं। बिल 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख। इनके कैसी दफ्तर में जाओ, उनको कहो कि बोला भाई आप क्या कर रहे हो? लोड शेडिंग की टाइम होती है, टाइमिंग रखो 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी है, लेकिन इनका कोई टाइम नहीं है। हमें पूरे दिन में मुश्किल 2 घंटे लाइट मिलती है। इन्होंने नाजायज लगाई है। केसी वालों को बोला ऊपर से ऑर्डर है। साइड सनती इलाके में लोड शेडिंग से सनती सरगर्मियां मुतासिर हैं, जिससे कारोबारी अफराद को अजियत का सामना है। हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। नेपरा आज दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने परचेज प्राइस के तयन की दरखास्त की है। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना है। बिजली महंगी होने पर सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। खबर यह है कि CPPA ने परचेज प्राइस के तयन की दरख्वास्त की है और इस पर आज समाअत भी होने जा रही है। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना है। शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब। पारा 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। मजीद हम जानेंगे कराची से शहवत कुरैशी से। कराची में हालिया गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। इस वक्त भी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है गुज़िश्ता कई रोज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूदा दर्जा हरारत जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया सुबह के टाइम, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो जा सकता है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज भी जो मौजूदा जो दर्जा हरारत है महसूस होने वाला दोपहर 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के दरमियान में जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो मौजूदा दर्जा हरारत से ज़्यादा जो है महसूस होगा। अलबत्ता गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने से के इलेक्ट्रिक की भी शहर के बेशतर इलाकों में ओल्ड सिटी एरियाज़ में कहीं 16 से 18 घंटे, जबकि कई इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया है। तो शहरी जो है एक गर्मी से परेशान है तो दूसरी जानिब गैर एलानी लोड शेडिंग से भी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी,
सियासी मैदान से खबरें ये हैं कि सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए गारंटी मांग ली है। कहते हैं कि पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी, जमहूरियत हार रही है, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना, तलखियों को दूर करना वक्त की जरूरत है। PTI रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, चाहते हैं कि सियासी माहौल में राबिते बढ़ते जाएं, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ और मुल्क की मसाइल से मुतल्लिक तरजीहात एक होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं, चाहते हैं कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए सब मिलकर चलें। असद कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए तमाम तबकात को एक होना पड़ेगा। मुल्क में अगर कानून की बालादस्ती ना हो तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते रहें और मुल्क के मसाइल पर हम मुश्तरक मौक़िफ़ लेते रहें। मुश्तरक मौक़िफ़ लेने के लिए एक सियासी माहौल भी मौजूद रहे, तो इस तसव्वुर से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते चले जाएं, ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना ये हमारा मकसूद भी है। तलखियों को दूर करना, इसकी भी आज के इस माहौल में ज़रूरत है और इस जज्बे को खुशामदीद कहेंगे। हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में हम लोग चाहते हैं कि चाहे वो JUIF हो, हमारी जितनी पार्टियां हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत कि हम लोग पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी के लिए हमारी ये जद्दोजहद चलती जाए। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है। मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते, यानी जो रूप हसन साहब के साथ हुआ है। क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है, तो इसको हम मजम्मत करते हैं। चाहे जान से मार दें, हम झुकेंगे नहीं, रऊफ हसन डट गए। हमले की FIR मुस्तरद कर दी। हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं कि प्लान के तहत कातिलाना हमला हुआ। जो मेरे साथ हुआ वो तो बहुत ही मामूली वाकया है। मेरे साथियों के साथ बहुत जुल्म हुआ। मुल्क में इदारों की तजलील और तकसीम करने की कोशिश की गई। कौम को बाहर निकलना होगा, ये मेरा नहीं, रियासत के मुस्तकबिल का मामला है। उमर अयूब ने कहा कि हमला आवरों ने रऊफ हसन को जान से मारने की कोशिश की है। अदलिया से दरख्वास्त है वाक़ई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। ये तो जो जख्म है ये माइल हो जाएगा, ये जख्म शायद नजर भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव है जो माइल नहीं होंगे। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है, यकीन जानिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है। FIR जो लॉन्च हुई है उस पे बाकायदा जो स्टेटमेंट थी वो सारी चीजें रऊफ हसन साहब ने वाज़ेह तौर पे लिखी, पर जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने उसको हम लोग टोटली कंडेम करते हैं। वो एक केस को खराब करने की कोशिश है इस्लामाबाद पुलिस की। जिन्होंने मारने की कोशिश की उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। ये रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। PTI के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। परवेज इलाही की जमानत और घर वापसी के बाद हम्माद अजहर भी मंजर आम पर आ गए। हम्माद अजहर की PTI सेक्रेटेरिएट में आमद, मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमाओं के जल्द बाहर आने की नवीद भी सुना दी। मीडिया पर हम्माद अजहर की खबरें चलने पर पुलिस भी मुतहरिक हो गई है। रिपोर्ट तैयार की है फैजुल हसन मलिक ने। PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए, रूपोशी खत्म कर दी। साबिक वफाकी वजीर की तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पेशावर जाकर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश हूँगा। मैं जा रहा हूँ पेशावर और वहाँ जाके मैं दोबारा अपनी इंटरिम जमानत लूंगा और उसके बाद मैं पंजाब के कोर्ट्स में जाके अपना मुकदमा लड़ूंगा। बेकसूर हूँ मैं। जितने मेरे पे 51-52 मेरे पे पर्चे हैं, उनमें से किसी एक पे भी किसी मुकाम पर मैं मौजूद नहीं। कहीं पे मेरे पे पेट्रोल बम डाला हुआ है, कहीं पे पिस्तौल डाली हुई है, कहीं पे शुक्र है तोप नहीं डाली हुई। तो ये जो इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक अब खत्म होना पड़ेगा। सहाफी ने सवाल किया, क्या तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे? जिस पर हम्माद अजहर ने जवाब दिया, मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। मुराद सईद भी आ रहे हैं, सब बाहर निकलेंगे अब इंशाल्लाह। हम्माद अजहर की मौजूदगी की खबर सुनते ही वफाकी पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस एहलकार हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने PTI सेक्रेटरीट पहुंच गए। पुलिस ने PTI सेक्रेटरीट को बंद कर दिया।
कई मुकदमात में मतलूब हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 20 मिनट तक PTI सेक्रेटेरिएट में मौजूद रही। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI सेक्रेटेरिएट की तलाशी ली, लेकिन कोई कामयाबी न मिली। हमाद अजहर पुलिस एहलकारों को चकमा देकर उनके पहुंचने से कबल ही पेशावर रवाना हो गए। पुलिस की मौजूदगी के दौरान रऊफ हसन की इयादत के लिए आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी अंदर ही मौजूद रही। हमाद अजहर के बारे में ताहाल कोई इतला नहीं कि वो कहाँ हैं, न ही खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होने की कोई इतला है। प्रोडक्शन टीम के साथ फैजुल हसन मलिक, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरान का एक दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे के दौरान ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने मरहूम सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी और उनकी रुफ़का की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की दीगर उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। सदर UAE और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने हस्बे साबिक अयाम हज की आमद से पहले गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया है। इसका मकसद हज के अयाम में गिलाफ को किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। माज़ी में आज़मीन हज गिलाफ काबा को छूने के साथ साथ इसके टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर साथ ले जाते थे, जिससे गिलाफ को नुकसान पहुंचता था। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। आइंदा माली साल से बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का खदशा है। FBI की हिदायत पर नॉन फाइडर्स की 9000 से ज़ायद सिम्स बंद कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कि सिम्स बंद करने के फैसले से मोबाइल कंपनीज को आगाह किया है। नॉन फाइडर्स के मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला पार्लियामेंट का है। हुकूमत के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद करना होगा। दूसरी जानिब PTA ने खुद को सिम्स बंद करने के मसले से अलहदा कर लिया है। IMF ने गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत ने घरेलू, खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां कर ली है। हुकूमत पाकिस्तान की तंदूर पर गैस का रेट न बढ़ाने की दरख्वास्त। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG, सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस महंगी होगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF से शेयर प्लान में तंदूर के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की तजवीज़ सामने आई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। सदर मुमलिकत ने कहा कि ताइवान की आज़ादी की किसी भी शक्ल को मुस्तरद करते हैं। ताइवान चीन का हिस्सा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा, चीन के बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान वन चाइना उसूल की पासदारी करता है। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सिलवत सईद की ज़ेर निगरानी शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए पार्क्स की तज़यीन व आराइश का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि शहरियों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। रिपोर्ट के साथ शौकत वट्टू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर फैसलाबाद शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब बनाने का अज़म। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सलवत सईद की ज़ेरे निगरानी तमाम पार्कों की तज़यीन और आराइश का काम जारी। शहरियों को बेहतरीन तफरीह सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये होना चाहिए जी, बिल्कुल लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए आजकल इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सलवत सईद का कहना है शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों को अपग्रेड किया गया है। गटवाला में जदीद सहूलियात से आरास्ता थीम पार्क भी बनाया जाएगा। पार्क्स की रिहेबिलिटेशन और ग्रीन बेल्ट्स की जो है रिहेबिलिटेशन, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम जारी है। एक नया पार्क फैसलाबाद के शहरियों को इंशाल्लाह हम जो है बड़ा क्वालिटी का इंशाल्लाह वो उसको लोगों के लिए खोलने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम थीम पार्क की तरफ भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने गटवाला में थीम पार्क जो है वो लेकर आए। शहरियों का कहना है इंतजामिया की जानब से शहर में तफरी मकामात और पार्कों की तज़यीन और आराइश खुश आइंद इकदाम है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, न्यू फैसलाबाद। सरगोदा के शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए खट्टे, मीठे, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। शहर के अहम मकामात पर मौजूद मशरूबात के आरज़ी ठेलों पर शहरी अपनी मनपसंद मशरूब पीकर गर्मी को कम करने की दौड़ में लगे आ रहे हैं। रिपोर्ट के साथ मोहम्मद इमरान कुराया।
ایک طرف گرمی کی وجہ سے پارا اوپر جانے لگا تو دوسری طرف سرگودا کے باسی گرمی کا توڑ ٹھنڈے ٹھار مشروبات سے کرنے لگے۔ گرمی کو دور بھگانے والے ٹھنڈے ٹھار جوس اور دیگر مشروبات فروخت کرنے والے ٹھیلوں، دکانوں اور سٹال پر شہریوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال گنے کا رس کیا جا رہا ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں گنے کا رس پینے دوستوں کے ساتھ۔ گرم موسم کے دوران گھروں سے باہر نکلنے والے کسی نہ کسی مقام پر رک کر جوس یا ٹھنڈے مشروبات ضرور پیتے نظر آتے ہیں۔ یہ مشروبات نہ صرف پیاس بجھانے کا کام دیتے ہیں بلکہ صحت اور تازگی سے بھرپور یہ مشروبات انسان کو تازہ دم کر دیتے ہیں۔ گنے کے رس کے علاوہ فالسا، املی، آلو بخارا، مینگو کا شیک، پائن ایپل، گڑ والا ستو اور دیگر مشروبات ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں۔ بہت گرمی ہے، شدید گرمی ہے، یہ جوس پی کے گرمی کم کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے ماہرین کے مطابق گرمی کو دور بھگانے کے لیے استعمال ہونے والے جوسز اور مشروبات غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں اور انسان کی صحت پر بھی اس کے بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عمران گرایا، نیو نیوز۔